सो हेलो एवरीवन, गेट सेट लर्न में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में हम लोग आईसीएसई क्लास 10 से रिलेटेड मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट को समझेंगे। ये होगा हमारा सुपर सीरीज, ठीक है ना। ये किसके लिए भाई? तो बोर्ड्स 2025-26 के लिए, और ये पर्टिकुलरली आईसीएसई बोर्ड्स के लिए है। तो अगर आपके पास मैथ्स का बुक होगा तो आपके लिए तो पूरा का पूरा आसान है। आप सिर्फ मैथ्स का बुक को प्रैक्टिस कर लीजिएगा। देखिए, अगर मैथमेटिक्स का एग्जाम आप दे रहे हो ना, तो आपको प्रैक्टिस करना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। अगर आपका प्रैक्टिस नहीं है तो एग्जाम्स में आएगा क्या मान लीजिए 40 क्वेश्चंस आ रहा है, सपोज कर लीजिए, तो 40 क्वेश्चंस में ना लगभग 80% क्वेश्चन जो होगा ना वो आपको न्यू दिखेगा, ये नया लगेगा, लगता है कभी बनाए नहीं। ये क्यों ऐसा लगता है? क्योंकि लैक ऑफ प्रैक्टिस होता है, ठीक है ना, लैक ऑफ प्रैक्टिस है। तो अगर प्रैक्टिस आप नहीं कीजिएगा तो आपको प्रॉब्लम होने वाला है। तो इस पर्टिकुलर वीडियोज में हम लोग क्या कर रहे हैं ना, हम लोग पूरा का पूरा मैट्रिसेस के कॉन्सेप्ट को समझ ले रहे हैं। इसके बाद क्या होगा, पूरा का पूरा क्वेश्चंस हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, भर पेट क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे। एक सिंगल वीडियोस में हम लाने का कोशिश करेंगे, या तो मैक्स टू मैक्स 2 पार्ट में बनेगा एक चैप्टर का, ठीक है। जैसे मैट्रिसेस का है तो मैट्रिसेस का एक हो गया कॉन्सेप्ट का वीडियो, और एक हो जाएगा आपका क्वेश्चंस प्रैक्टिस का वीडियो। पूरा का पूरा आपके पास बुक होगा, आप बुक से बना लीजिए ना, आप मोर देन इनफ हो जाओगे, आप बहुत ही आगे निकल जाओगे बहुत सारे स्टूडेंट से, ठीक है। चलिए, तो बिना देर किए हुए हम लोग अपना सुपर सीरीज स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ मैथ्स के लिए, ठीक है। यहाँ पर लिख दिए हैं सुपर सीरीज 1, ये वीडियो 1 हो जाएगा, आईसीएसई क्लास 10 मैथ्स के लिए है। मैट्रिसेस देखिए सिंपल होता है। मैट्रिसेस में क्या होता है ना, हम लोगों को रोज और कॉलम्स पर थोड़ा सा फोकस करना पड़ता है। ये रोज हो गया और ये कॉलम्स हो गया। जैसे मैट्रिसेस को हम लोग क्या करते हैं ना, बिग ब्रैकेट में लिखते हैं ऐसे करके। अब जैसे ये भी हो सकता है, ठीक है ना, ये भी हो सकता है और ये भी हो सकता है। तो हम लोग बोलते हैं क्या, इसको जो बोलते हैं ना, जैसे वर्टिकल जो लाइन है ना, इसको हम लोग कॉलम बोलते हैं, और ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन होता है इसको हम लोग रो बोलते हैं। तो अगर हम इसका बात करते हैं तो इसमें कितना कॉलम हो गया भाई? 1 कॉलम और 2 कॉलम, और इसमें रो कितना हो गया? 1 रो और 2 रो। तो ध्यान में रखिएगा। और हर एक मेंबर को क्या बोलते हैं हम लोग? एलिमेंट बोलते हैं, एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स। मैट्रिक्स का प्लूरल फॉर्म होता है मैट्रिसेस, ठीक है। बेसिक्स का कॉन्सेप्ट अगर आप नहीं भी पढ़े हैं ना, शुरुआत से अगर नहीं पढ़े, तो ये वीडियो आपके लिए मतलब एक तरीके का संजीवनी हो जाएगा। आपका पूरा का पूरा मैट्रिसेस का कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा और आप क्वेश्चंस भी अच्छे से बनाने लग जाओगे, बस आपको समझना अच्छे से। ओके, चलिए एक बार फिर से देख लेते हैं। तो ये हो गया वर्टिकल और ये हो गया हॉरिजॉन्टल। वर्टिकल को बोलते हैं हम लोग कॉलम, और हॉरिजॉन्टल को बोलते हैं हम लोग क्या चीज़? हम लोग हॉरिजॉन्टल को रोज बोलते हैं। और ये जो हो गया, ये सब सारा क्या हो गया? एलिमेंट हो गया। हमेशा हम लोग बिग ब्रैकेट में रखते हैं। यहाँ पर हम लोग उसका ऑर्डर को डिफाइन करते हैं, जो कि हम लोग नीचे देख लें। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स होता है मतलब रो और इनटू कॉलम, मतलब उस मैट्रिक्स में कितना रो और कितना कॉलम है। जैसे यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, ए है, बी है, सी है, ये सब एलिमेंट कहलाता है, डी है, ई है, एफ है। जैसा कि हम लोग को यहाँ पर दिख रहा है कि ये क्या होता है? कॉलम। ये क्या होता है? कॉलम। तो कॉलम कितना हो गया भाई? मेरा 2 हो गया। और ये क्या हो गया? रो, 1 रो, 2 रो और 3 रो, ठीक है। तो रो कितना हो गया? 3। तो हम लोग जो ऑर्डर जो डिफाइन करते हैं ना, ऑर्डर जो लिखते हैं मैट्रिक्स के राइट साइड लोअर कॉर्नर में, ठीक है ना, राइट साइड में और लोअर कॉर्नर में, यहाँ पर जो ऑर्डर जो लिखते हैं ना, वो होता है सबसे पहले रो और इनटू कॉलम, यानी कि रो और कॉलम, रो बाई कॉलम बोल सकते हैं, रो इनटू कॉलम बोल सकते हैं, ठीक है, वो चीज़ है। तो ध्यान में रखिएगा ये चीज़ कि ये अगर 3 है तो इसका मतलब 3 रो होगा, और ये 2 है इसका मतलब 2 कॉलम होगा, ठीक है। यहाँ पर भी हम थोड़ा सा समझाने का कोशिश किए हैं। अगर इसको बात कर रहे हैं, इसका बात कर रहे हैं, तो ये रो कहलाएगा, और अगर इसका बात कर रहे हैं तो ये कॉलम कहलाएगा, जो कि वर्टिकल हो गया और ये हॉरिजॉन्टल हो गया। तो आई होप कि आपको मैट्रिक्स का एकदम बेसिक फाउंडेशन समझ में आ गया कि एक्चुअली ये मैट्रिसेस होता क्या है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट में आते हैं, टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस क्या होता है। अब टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस में अगर देखते हैं हम लोग, तो सबसे पहला जो होता है ना, वो होता है रो मैट्रिक्स, जिसको हम लोग वेक्टर भी बोलते हैं, यानी कि रो वेक्टर भी बोलते हैं, ठीक है। तो रो मैट्रिक्स या रो वेक्टर। अब इसमें होता क्या है ना, इसमें सिर्फ हम लोग को क्या दिखता है भाई? ये देखिए, ये वाला जैसे हम लोग पढ़ चुके हैं अभी, क्या हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले रो होता है और इनटू फिर कॉलम होता है। ये हमारा ऑर्डर होता है, ठीक है, ये हमारा ऑर्डर होता है। तो ऑर्डर में ये क्या हो गया? रो हो गया, और ये क्या हो गया? कॉलम हो गया। इसका मतलब देखिए, रो मेरे पास कितना है? सिर्फ 1 है, और कॉलम कितना हो गया? 1 और 2, ठीक है। ये 2 कॉलम हो गया और 1 रो हो गया, इसलिए इसको 1 इंटू
2 का मैट्रिक्स बोलेंगे, यानी कि 1 इंटू 2 का ऑर्डर का मैट्रिक्स बोलेंगे। तो इसको बोलते हैं रो मैट्रिक्स, जिसमें सिर्फ हम लोग को रो दिख रहा होता है, कॉलम अच्छे से डिफाइन नहीं हो पाता है इसमें, क्योंकि आप बोलिएगा कि सर ये तो सिर्फ और सिर्फ एलिमेंट दिख रहा है, इसलिए यहाँ पर 1 इंटू 2 लिखा गया कि इसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग को क्या दिख रहा है, रो ज़्यादातर करके दिख रहा है। अब कॉलम यहाँ नीचे रहता ना तो आप अच्छे से बोल पाते कि हाँ भाई ये कॉलम है, ये कॉलम है, बट एक में भी हम लोग कॉलम ही उसको कंसीडर करते हैं। ओके, ध्यान में रखना है इस चीज़ को। दूसरा आते हैं कॉलम मैट्रिक्स। कॉलम मैट्रिक्स में क्या होगा, सिर्फ कॉलम होगा, रो तो रहेगा बट रो को हम लोग 1 के फॉर्म में छोड़ देते हैं, तो इसमें सिर्फ और सिर्फ हम लोग को कॉलम दिखेगा और इसको हम लोग कॉलम वेक्टर भी बोलते हैं। तो रो मैट्रिक्स में मोटा मोटी तौर पर आप ध्यान में ये रखिए कि रो मैट्रिक्स में रो दिखेगा और कॉलम मैट्रिक्स में कॉलम दिखेगा, ये ध्यान में रखना है आपको। तीसरा है दैट इज इंपॉर्टेंट है कि स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है। स्क्वायर मैट्रिक्स में जितना रो होता है उतना ही कॉलम होता है, यानी कि अगर 2 रो है तो 2 कॉलम होगा, क्योंकि स्क्वायर में हम लोग जानते हैं ना इक्वल साइड्स होता है, तो उसी के बेसिस पर हम लोग चल रहे होते हैं। तो ये कितना हो गया भाई, ये 2 इंटू 2 का ऑर्डर का हो गया, 2 इंटू 2 ऑर्डर का मैट्रिक्स हो गया। उसी तरीके से यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिया गया है, 3 कॉलम है और फिर 3 रो है, तो 3 रो और 3 कॉलम हो जाता है, तो 3 इंटू 3 का मैट्रिक्स बन जाता है। क्लियर हो गया। क्वेश्चन बोल रहे नहीं, ये कॉन्सेप्ट नंबर 3 जो था, यानी कि टाइप नंबर 3 था स्क्वायर मैट्रिक्स, वो भी क्लियर हो गया। अब बात करते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या हो सकता है, वो 2 इंटू 3 में भी हो सकता है, 3 इंटू 2 में भी हो सकता है। हम लोग को 3 से ज़्यादा जाना नहीं है एक्चुअली, बुक्स में आप देखिएगा 3 से ज़्यादा मैट्रिसेस का बाद नहीं, यानी कि 3 ऑर्डर का, 3 रो 3 कॉलम लास्ट होता है, उसके बाद नहीं होता है। ठीक है, होता है बट हम लोगों को नहीं जानना है अपना बोर्ड पर्सपेक्टिव से। तो अगर रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में अगर बात कर रहे हैं तो रेक्टेंगुलर में क्या दिखेगा भाई, कि हम लोगों को दिखेगा 2 ठो रो दिखेगा और 3 ठो कॉलम दिख रहा है। 2 इंटू 3 का हो सकता है, और इसी का रिवर्स भी हो सकता है कि 3 रो दिख सकता है और 2 कॉलम दिख सकता है, तो 2 इंटू 3 और 3 इंटू 2 भी हो गया। दैट इज द ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स, और इसी से पहचाना जाता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है अगर हम लोग एडिशन करते हैं तो, मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो, ये सब बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है ऑर्डर लिखना। ऑर्डर आप छोड़िएगा नहीं, ऑर्डर लिखना जरूर होता है, इंपॉर्टेंट होता है। बात करते हैं 5 में, यानी कि टाइप नंबर 5 है, दैट इज जीरो और नल मैट्रिक्स। जीरो और नल मैट्रिक्स में क्या होता है ना, चाहे वह रो फॉर्म में है, या तो रो मैट्रिक्स हो, चाहे वह कॉलम मैट्रिक्स हो, चाहे वह स्क्वायर मैट्रिक्स हो, एवरी एलिमेंट शुड बी जीरो, एवरी एलिमेंट शुड बी जीरो। हर एक एलिमेंट क्या होगा, वो जीरो होगा, उसको हम लोग बोलते हैं जीरो और नल मैट्रिक्स। ये क्लियर हो गया आपको, ठीक है, ये चीज समझ में हो गया टाइप ऑफ मैट्रिक्स। आगे बढ़ते हैं डायगोनल मैट्रिक्स में। डायगोनल मैट्रिक्स क्या होता है भाई, तो डायगोनल मैट्रिक्स में हम लोग को पर्टिकुलरली डायगोनल में कुछ एलिमेंट दिखता है, बाकी जितना भी बच जाता है ना वो सारा का सारा क्या हो जाता है, वो हो जाता है जीरो, यानी कि एलिमेंट जीरो हो जाता है सिर्फ डायगोनल को छोड़ के। तो ये हमारा ऑर्डर कौन सा है, 2 इंटू 2 का है, बट डायगोनली हमको नंबर दिख रहा है, बट बाकी सब एलिमेंट क्या हो गया, जीरो हो गया। यहाँ 3 इंटू 3 का है, डायगोनली हमको नंबर्स दिख रहा है, बट बाकी सब क्या हो गया, सब जीरो हो गया। तो इसी को बोलते हैं हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स। अब ऐसे भी हो सकता है और ऐसे भी हो सकता है, ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं 7 नंबर में, दैट इज यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसमें होता क्या है, ये डायगोनल से ही रिलेटेड है, बट डायगोनल में जो पर्टिकुलर नंबर जो होता है ना वो 1 होता है, यानी कि हम लोग का जो डायगोनल में है ना सिर्फ और सिर्फ 1 दिखेगा, बाकी सारा का सारा एलिमेंट 0 दिखेगा। ये भी हो गया, यहाँ पर हम लिख देते हैं, ये हो गया मेरा 2 इंटू 2 का, और ये हो गया मेरा 3 इंटू 3 का, 3 इंटू 3 ऑर्डर का। तो क्लियर हो गया आपका, देख लीजिए यहाँ पर डायगोनली कितना दिख रहा है, 1 1 1 दिख रहा है, और बाकी सारा एलिमेंट्स क्या हो गया, वो 0 हो गया, इसलिए इसको हम लोग यूनिट और आइडेंटिटी मैट्रिक्स बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का, जिसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोज। ट्रांसपोज, इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स। एक्चुअली होता है क्या ना, कोई भी पर्टिकुलर आपको मैट्रिक्स दिया जाएगा और उसका ट्रांसपोज फाइंड करने के लिए बोला जाएगा, तो हम लोग को सिर्फ करना क्या है, रोज को कॉलम में चेंज कर देना है और कॉलम को रोज में चेंज कर देना है। जैसे यहाँ पर देखिए, यहाँ पर मेरे पास क्या है, 1 रो और 2 रो है, ये इसमें 1 2 3 लिखा हुआ है, 4 5 6 लिखा हुआ है। अब इसको हम लोग को कॉलम में चेंज कर देना है, यानी कि ये रो जो है ना, अब वो कॉलम में बन जाएगा, ये जो रो है अब वो कॉलम में बन जाएगा। तो और इसी को बोलते हैं हम लोग ट्रांसपोज, और इसको डिनोट करते हैं हम लोग ए लिख के और ऐसे टी कर देते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान में रखना होगा। ट्रांसपोजिंग में क्या होता है, इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स होता है, इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम्स होता है।
नेक्स्ट में आते हैं इक्विटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्विटी ऑफ मैट्रिसेस कहने का मतलब अगर दो किसी टर्म के बारे में बात किया जा रहा है, जैसे ए एक मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट्स है 1 2 3 4 और बी भी सेम मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट भी 1 2 3 4 है, तो हम लोग बोलेंगे ए इज इक्वल टू बी, दैट इज द इक्विटी ऑफ मैट्रिक्स। इक्विटी कहने का मतलब दोनों मैट्रिक्स क्या हो गया, इक्वल हो गया, यानी कि इक्वल फॉर्म में दिया हुआ है, उसका ऑर्डर भी सेम है और उसका एलिमेंट भी सेम है, एग्जैक्टली जेरोक्स कॉपी है। क्लियर है? आई होप सो आपको समझ में आ गया होगा इक्विटी, मैट्रिसेस, ट्रांसपोज और ये सब जितना टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस समझाएं। नेक्स्ट में आते हैं जो कि इंपॉर्टेंट हो जाता है, दैट इज द एडिशन। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, मैट्रिसेस का एडिशन हम लोग कैसे करते हैं, तो हमेशा ध्यान में रखिएगा, ये ब्रैकेट में हम रख दिए हैं ऑलवेज इन सेम ऑर्डर। जब तक दो मैट्रिसेस सेम ऑर्डर में नहीं रहेगा हम लोग ना एडिशन कर सकते हैं और ना सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। हमेशा ध्यान में रखिएगा, फिर से रिपीट कर रहे हैं, जब तक कोई भी दो मैट्रिसेस या दो मैट्रिक्स सेम ऑर्डर में नहीं रहेगा तब तक हम उसको ऐड भी नहीं कर सकते और सब्ट्रैक्ट भी नहीं कर सकते हैं। ये एडिशन और सब्ट्रैक्शंस के लिए सेम चलता है। ठीक है, चलिए जैसे एग्जांपल देख लेते हैं। अगर ए कोई मैट्रिक्स है जिसका एलिमेंट है 1 2 3 4 और ऑर्डर है 2 × 2 का, और बी एक मैट्रिक्स है 5 6 7 8 ऑर्डर है 2 × 2 का। 2 × 2 यहाँ भी दिख रहा है, 2 × 2 यहाँ भी दिख रहा है। दैट मीन्स कि इसको हम लोग ऐड भी कर सकते हैं, इसको हम लोग सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो ऐड करते तो क्या हो गया, पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से, फिर दूसरा दूसरे से, फिर तीसरा इससे, फिर चौथा इससे, यानी कि हर एक प्लेस अपने दूसरे मैट्रिक्स के प्लेस वाले से ऐड हो जाएगा और अगर सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगा। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए ये कॉलम का है पहला एलिमेंट, ये कॉलम का पहला एलिमेंट, ये कॉलम का दूसरा एलिमेंट, ये कॉलम का दूसरा एलिमेंट, ये कॉलम का पहला एलिमेंट, ये कॉलम का पहला एलिमेंट, ये कॉलम का दूसरा एलिमेंट, ये कॉलम का दूसरा एलिमेंट। तो ऐसे करके सबको ऐड कर देते, तो 5 1 6 हो गया, 2 और 6 8 हो गया, 3 और 7 10 हो गया और 4 और 8 12 हो गया। ठीक है, तो ध्यान में रखना है ये चीज़, सेम हम लोगों का ऑर्डर होना चाहिए। अगर ऑर्डर सेम नहीं रहेगा, नो पॉसिबिलिटीज़ कि हम उसको ऐड कर पाएँ और सब्ट्रैक्ट कर पाएँ। ओके, यहाँ पर लिख दिए सब्ट्रैक्शन सेम एज एडिशन। सब्ट्रैक्शन भी चलता है एडिशन के जैसा, बस यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो a माइनस बी 1 माइनस 5 दैट इज -4, 2 माइनस 6 दैट इज -4, फिर 3 माइनस 7 -4 और 4 माइनस 8 दैट इज -4। ये चीज़ हो जाएगा, सेम ऑर्डर होना चाहिए। इंपॉर्टेंट कुछ टर्म्स का बात कर लेते हैं। अगर a प्लस बी है तो b प्लस ए भी होगा, यानी कि a और b को जोड़ रहे हैं और b और a को जोड़ रहे हैं तो मेरा सेम ही आंसर आएगा। ये कम्यूटेटिव होता है, बट a और b को घटा रहे हैं और b और a को घटा रहे हैं तो मेरा आंसर सेम नहीं आएगा। फिर दूसरा में आते हैं a प्लस बी और बाहर में है c और a और फिर ब्रैकेट में है b प्लस c, तो इसको हम लोग बोलेंगे एसोसिएटिव। इसको क्या बोलेंगे, एसोसिएटिव। ये चीज़ हम लोग पहले ना बहुत बचपन में भी पढ़े थे, मतलब 4 में 5 में जब एडिशन पढ़ना सिखाया जाता था ना, रूल्स ऑफ एडिशन, एसोसिएटिव रूल, कम्यूटेटिव रूल, है ना, ये सब चीज़, डिस्ट्रीब्यूटिव रूल, ये सब चीज़ पहले बताया गया था। बस उसी पर बेस्ड है, क्योंकि ये फॉलो कर रहा है तो इसको हम लोग को पढ़ना ही पड़ेगा। फिर आते हैं मैट्रिक्स के इक्वेशन पर। अगर कोई मैट्रिक्स A है और यहाँ पर कोई वेरिएबल्स नंबर है x दिया हुआ है और कोई मैट्रिक्स B है, अगर हमको x फाइंड करना है तो हम लोग डायरेक्टली A को उधर लेके जा सकते हैं और B माइनस A कर देंगे तो मेरा x का वैल्यू फाइंड हो जाएगा। और ये चीज़ अलजेब्रा में भी हम लोग फॉलो करते हैं, ठीक है ना। बट पूरा का पूरा अलजेब्रा का रूल बोल देते हैं पूरा का पूरा अलजेब्रा का रूल जो होगा ना, वो हम लोग को फॉलो नहीं किया जाएगा मैट्रिक्स में, वो नहीं होता है एक्चुअली। उसके पीछे का मतलब पूरा का पूरा क्वेश्चन ही चेंज हो जाता है। ओके, चलिए बात करते हैं एडिटिव आइडेंटिटी का। तो अगर कोई मैट्रिक्स A है, उसमें अगर हम लोग 0 का कोई भी ऐड करते हैं तो मेरा A ही आएगा, और फिर 0 में अगर कोई मैट्रिक्स A ऐड करते हैं तो मेरा है A ही आएगा। ये चीज़ हम लोग बचपन में ही पढ़े हैं, एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव इन्वर्स में क्या होता है, एक कोई मैट्रिक्स है A और उसका एक अपोजिट फॉर्म है माइनस A करेंगे तो सारा का सारा साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। जैसे अगर सपोज कर लीजिए, यहाँ पर हम एक एग्जांपल दे देते हैं। अगर मान लीजिए 4 है, 3 है, 2 है और 1 है, अगर इसका हमको -a करना पड़ेगा ना, तो ये सब प्लस में सब माइनस में हो जाएगा, -4 -2 -3 -1 और फिर ये ऐसा चला जाएगा। तो ये ध्यान में रखना है आपको, ठीक है। इसलिए यहाँ पर लिख दें ऑल साइंस आर अपोजिट। गुड, चलिए नेक्स्ट आते हैं मल्टीप्लिकेशंस में। मल्टीप्लिकेशंस इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस यहाँ से आता है। मैट्रिक्स बाय अ स्केलर। अब मल्टीप्लिकेशंस में हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे, एक एक करके रूल पढ़ेंगे। तो पहला रूल क्या आता है, उसको किसी स्केलर से मल्टीप्लाई किया जा रहा है, मतलब एक सिंपल नंबर से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। तो सिंपल नंबर से अगर मल्टीप्लाई किया जा रहा है
तो वो नंबर हर एक एलिमेंट के साथ मल्टीप्लाई होगा। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है 5 है और एक रो मैट्रिक्स है ना, एक रो मैट्रिक्स है ए और बी, अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो 5 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 5 इसके साथ भी मल्टीप्लाई होगा, दैट इज 5a एंड 5b, और वो भी हो जाएगा मेरा रो मैट्रिक्स में। उसी तरीके से यहाँ पर एक स्क्वायर मैट्रिक्स है 2 इंटू 2 का ऑर्डर का, तो 5 इंटू ए करेंगे, फिर 5 इंटू बी करेंगे, फिर 5 इंटू सी करेंगे, फिर 5 इंटू डी करेंगे, तो 5a 5b 5c 5d, ये हो जाएगा मेरा 2 इंटू 2 का मैट्रिक्स। और ये चीज़ क्या होगा, 5 हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हो गया आपको, ये मैट्रिक्स बाई स्केलर समझ में आ गया। चलिए अब इंपॉर्टेंट आता है मैट्रिक्स और मैट्रिक्स, यानी कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या करना है हम लोग को, वो ध्यान में रखना है। तो बस कुछ नहीं, थोड़ा आपका ऑब्जर्वेशन अच्छा होना चाहिए। अगर आपका ऑब्जर्वेशन सही है ना तो आप बहुत आसानी से किसी चीज़ को समझ जाओगे, और खास करके इस चीज़ को समझ जाओगे। देखो हम बताते हैं, ये तो यहाँ पर ऐसे लिखा हुआ ना, हम इसको छोटा सा फॉर्मेट में ऐसे लिख देते हैं। जैसे यहाँ मान लीजिए P है और इज इक्वल टू यहाँ पर है A है, B है, C है और D है, और यहाँ पर Q है इज इक्वल टू है L है, M है और N है और O है। ठीक है, ये चीज़ है। अब इसको हमको मल्टीप्लाई करना है, तो मल्टीप्लाई करने का रूल क्या है वो ध्यान दीजिए। अगर आपको सीधा का सीधा ट्रिक समझना है तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए ये L है, यहाँ पर भी L है, यहाँ पर N है, यहाँ पर N है, मतलब पहला दूसरे वाले का चाहे पहले वाले का किसी से भी गुना कर सकते हो, आपका मतलब कोई दिक्कत नहीं है। तो L और N को देख लीजिए, L और N है, यहाँ पर L एक बार आया, N एक बार आया, फिर M और O आएगा, M एक बार आएगा और O एक बार आएगा, और फिर A और C आएगा एक बार L के साथ, फिर B और D आएगा N के साथ, फिर A और C आएगा एक बार L के साथ, और फिर B और D आएगा M के साथ और O के साथ, सॉरी O के साथ। ठीक है, तो ये ऑब्जर्व आपको करना पड़ेगा, ऑब्जर्व कीजिएगा तो आपको एक पैटर्न दिख जाएगा, पैटर्न दिख जाएगा, आपके लिए आसान हो जाएगा। ठीक है, बट हम इसको समझा देते हैं एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या होता है ना, कि अगर P और Q को मल्टीप्लाई करना होता है तो हम लोग को A से पहले इसको गुना करना होता है और फिर B से फिर इसको गुना करना पड़ता है, यानी कि रोज को हम लोग को कॉलम से गुना करना पड़ता है और पहला प्लेस पर रखना पड़ता है। फिर क्या करना पड़ेगा, फिर रोज को दूसरे कॉलम से मल्टीप्लाई करके दूसरा में रखना पड़ेगा, फिर C को उठा के फिर पूरे से गुना करना पड़ेगा, जैसे C को L से गुना किए, फिर D को N से गुना किए, यहाँ रखें, और फिर C को M से गुना किए, यहाँ रखें, और फिर D को O से गुना किए, यहाँ रखें। तो रोज और कॉलम मल्टीप्लाई हो रहा है, रोज को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, फिर प्लेस करना है, फिर रोज को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, प्लेस करना है, फिर रोज को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है, प्लेस करना है, फिर रोज को कॉलम से मल्टीप्लाई करना है और प्लेस करना है। तो यहाँ पर भी 2 इंटू 2 का है, यहाँ पर भी 2 इंटू 2 का है, तो ये मेरा पूरा का पूरा ऑर्डर जो बन के आएगा 2 इंटू 2 का ही आएगा। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, आप कन्फ्यूजन मत रखिएगा, आप एक बार दो बार सिर्फ प्रैक्टिस कर लीजिएगा ना, ध्यान से ऑब्जर्व कर लीजिएगा ना, तो ये आपको सबसे आसान और सबसे मतलब क्या बोल सकते हैं, एक कॉमेडी टाइप का लगेगा, अरे यार क्या ही था, कितना आसान था, इसको समझने में हमको इतना टाइम लग रहा था, ये तो बहुत ही आसान था, ये तो सिंपल पैटर्न पर बना हुआ है, ये चीज़ है। ओके, ध्यान में रखना है। चलिए अब बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स का, मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन, मैट्रिक्स इनटू मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन से। अगर P इंटू क्यू कर रहे हैं और Q इंटू P कर रहे हैं तो ये कभी भी इक्वल नहीं आएगा, P इंटू क्यू और Q इंटू P कभी भी इक्वल नहीं आएगा। ये मैट्रिसेस में है, सिर्फ और सिर्फ ऐसा नहीं है कि 4 इंटू 3 को मल्टीप्लाई करो और 3 इंटू 4 को मल्टीप्लाई करो तो दोनों बराबर आ रहा है, तो बोल रहे कि सर ऐसे कैसे हो सकता है। यहाँ पर मैट्रिसेस है, यहाँ पर सारा का सारा एलिमेंट चेंज हो जाता है, सारा का सारा नंबर इधर उधर भाग जाता है ना, जैसे ही रोज को कॉलम में और कॉलम को रोज में करते हैं, तो ध्यान में रखना है। फिर A इंटू बी और A इंटू सी अगर मान लीजिए हम लोग कर देते हैं, कोई मैट्रिक्स A है उसको B से गुना करते हैं और सेम मैट्रिक्स को किसी नंबर C से, चाहे किसी चीज C से मैट्रिक्स से, कोई मैट्रिक्स C से मल्टीप्लाई करते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं हो गया कि A और A काट दो तो B इज इक्वल टू C हो जाएगा, ये कभी नहीं होगा, ये ध्यान में रखना है। डजंट मीन B इज इक्वल टू C, यानी कि A और A को कैंसिल कर देते हैं और B और C बराबर कर देंगे, ये ऐसा रूल नहीं होता है। तो ये हमेशा बनाते समय ध्यान में रखना है आपको। क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे तो आपको पूरा का पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। बात करते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स, पहले भी हम लोग देख चुके थे, ठीक है ना। A इंटू आई इज इक्वल टू ए ही होगा और I इंटू ए भी ए ही होगा। क्यों? क्योंकि आइडेंटिटी मैट्रिक्स में मेरा क्या होता है, डायगोनल में सिर्फ 1 होता है और बाकी सारा एलिमेंट क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। इंपॉर्टेंट है, यहां पर ध्यान में रखना है मल्टीप्लिकेशंस के लिए। अगर
अगर मेरा ए कोई मैट्रिक्स है और एम और एन का ऑर्डर में है और बी कोई मैट्रिक्स है और एन और पी का कोई अलग चीज़ का ऑर्डर में है, अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मतलब ऑलवेज, है ना, हमेशा ध्यान में रखिएगा जो सी जो मैट्रिक्स जो आएगा ना वो मेरा कौन सा, एक एम का और एक पी का ऑर्डर का आएगा। ये एन और एन दोनों सेम होना चाहिए, तभी अगर n और n ये वाला नंबर और ये वाला नंबर यानी कि इसका कॉलम और इसका रो अगर सेम नहीं हुआ तो सारा का सारा रूल्स बेकार हो जाएगा। अगर आप जल्दीबाजी में कर रहे होगे तो आपको मतलब जुर्माना भी देना पड़ सकता है, मतलब आपको नंबर नहीं मिलेगा, आपका गलत हो जाएगा। सिंपल सी चीज़ है। जैसे आप देख लो यहाँ पर कोई मैट्रिक्स है 3 इंटू 5 का और कोई मैट्रिक्स है b 5 इंटू 2 का। अब अगर इसको मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम लोग, ठीक है, तो हमारा कितना आएगा भाई, देख लो ये वाला 5 और 5 सेम हो रहा है ये वाला, तो हमारा आंसर आएगा 3 इंटू 2 में। ये हमारा आंसर 3 इंटू 2 में है, ठीक है। यहाँ पर था मेरा 2 और 2, इसलिए मेरा 2 इंटू 2 में आ गया। 3 इंटू 3 रहेगा तो 3 इंटू 3 में आ जाएगा। बट अगर इंटरचेंज रहता है, अलग रहता है तो हम बता रहे हैं तो इसका कॉलम और इसका रो, ठीक है, इसका कॉलम और इसका रो अगर सेम हो जा रहा है तो इसका रो और इसका कॉलम का ऑर्डर का हमारा मैट्रिसेस आएगा। हमेशा ध्यान में रखना है आपको ये चीज़। उसी तरीके से एक और एग्जांपल लिए, 4 इंटू 3 का है और 3 इंटू 2 का है, तो 3 और 3 मैच कर रहा है तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 4 इंटू 2 में आ जाएगा। ये सीधा MCQ में भी पूछ लिया जाता है, ऐसा दे दिया जाएगा और यहाँ पर ब्लॉक बना दिया जाएगा, बोलेगा फिल इन द ब्लैंक्स करो, कौन सा होगा 3 इंटू 2, 2 इंटू 3, ये समथिंग। तो आपको थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन स्किल अपना क्रिएट करना पड़ेगा। ऑब्जर्व करो, आप क्वेश्चन को ध्यान से देखो, ध्यान से दिमाग में समाने का कोशिश करो, ठीक है ना, जैसे लगे कि हाँ सारा लेटर्स उड़ के दिमाग में चला गया, ठीक है। चलिए अब आते हैं इंपॉर्टेंट टर्म्स में। इंपॉर्टेंट टर्म हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है ये चीज़, और ये क्वेश्चन सॉल्व करते समय आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। अगर a इंटू बी इंटू सी है तो a और इंटू बी इंटू सी पहले करके अगर इंटू a करते हैं तो मेरा आंसर सेम आएगा। फिर b a c है तो b को हटाकर अगर a और c को मल्टीप्लाई कर देते हैं और उसके बाद b मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा आंसर सेम आएगा, ठीक है। सी ए बी सेम उसी तरीके से पैटर्न पर है। a और b इज नॉट इक्वल टू b इंटू ए, ये पहले ही बता चुके हैं, दैट इज द कम्यूटेटिव लॉ। ये होता है कि कभी भी इक्वल नहीं हो सकता है, ये कम्यूटेटिव लॉ प्रोडक्ट में नहीं चलता है। एसोसिएटिव लॉ प्रोडक्ट में चलता है, a इंटू बी और c और a और b इंटू सी ये चलेगा, ये फॉलो होगा। 6 में आते हैं, a और b इज इक्वल टू 0 हो रहा है। मान लीजिए दो मैट्रिक्स को गुना कर रहे हैं और वो 0 हो जा रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि a और b दोनों 0 ही होगा, कोई ज़रूरी नहीं हो सकता है। कोई ज़रूरी है a के जगह पर सारा एलिमेंट कुछ रहेगा और b के जगह पर सारा 0 हो जाएगा, तब भी तो 0 आने वाला है। तो नॉट नेसेसरी a इज इक्वल टू 0 और b इज इक्वल टू 0। चलिए 7 नंबर में आते हैं, a इज इक्वल टू 0 है और b इज इक्वल टू 0, मतलब a कोई मैट्रिक्स है उसका वैल्यू 0 है और b कोई मैट्रिक्स है उसका वैल्यू 0 है, तो a इंटू बी और b इंटू ई 0 ही आने वाला है। ये तो हम लोग को ऐसे ही दिख जाता है। 8 नंबर, a और b प्लस सी है, डिस्ट्रीब्यूटिव इसको बोलते हैं, तो a इंटू बी और a प्लस सी को ऐड करेंगे तो मेरा सेम आएगा। फिर a इंटू सी और b इंटू सी करेंगे और ऐड करेंगे तो मेरा सेम आएगा, दैट इज द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ होता है, हम लोग पढ़ते भी हैं, ठीक है, हम लोग पढ़ते भी हैं अभी भी और पढ़ भी चुके हैं बहुत पहले, ठीक है। चलो नेक्स्ट में आते हैं। फिर उसी तरीके से डिस्ट्रीब्यूटिव अगर लॉ देखते हैं हम लोग सब्ट्रैक्शन में, तो a इंटू बी और माइनस फिर a इंटू सी, ठीक है। a माइनस बी, तो अच्छा यहाँ पर c छूट गया था मेरे से, यहाँ पर c लिखना था, है ना, हाँ, तो a इंटू सी हो गया और फिर b इंटू सी और फिर माइनस हो गया। अब कुछ रूल्स है जो अलजेब्रा का है, अलजेब्रा का रूल्स फॉलो नहीं होता है, ध्यान में रखिएगा। लॉ ऑफ अलजेब्रा नॉट वैलिड फॉर मैट्रिसेस, ये जो फॉर्मूला जो हम लोग पढ़ते हैं ना, आइडेंटिटीज़ वगैरह, ये चीज़ फॉलो नहीं होता है। यानी कि a प्लस बी है और a माइनस बी है, तो इसको हम कभी नहीं बोल सकते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा इन मैट्रिसेस ओनली। हाँ, बाकी सब चीज़ में तो हम लोग देखते हैं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस बी और इंटू a माइनस बी होता है। उसी तरीके से इफ़ a प्लस बी का होल स्क्वायर अगर दिया हुआ है, देन वी हम लोग नहीं बोल सकते हैं ऐसा कि a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, या तो a स्क्वायर प्लस 2ab बी स्क्वायर हो गया, फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है। तो ये सब चीज़ लॉ फॉलो नहीं होता है, किसमें भाई, मैट्रिसेस में। तो लॉ ऑफ अलजेब्रा नॉट वैलिड फॉर द मैट्रिसेस, ध्यान में रखिएगा। वो जो हम बात किए थे x वाला, है ना, इस टाइप का जो बात किए थे,
जैसे a है और प्लस x है और इज इक्वल टू b है, दैट इज द इक्वेशन ऑफ मैट्रिसेस। ठीक है, इसमें अगर x इज इक्वल टू फाइंड करना होता था तो b माइनस a कर देते थे। ये इक्वेशन है और ये पूरा का पूरा अलजेब्रा लॉ है, तो लॉ नहीं फॉलो करेंगे, ये वाला तो हम लोग फॉलो होता है और इससे रिलेटेड हम लोग क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे, है ना। ध्यान में रखना है इस चीज़ को। तो आई होप कि आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट मैट्रिसेस का समझ में आ गया होगा, है ना। इतना ही कॉन्सेप्ट है और इसी कॉन्सेप्ट पर सारा का सारा क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आपके बुक का एक एक एक्सरसाइज, एक एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा इसी कॉन्सेप्ट पर। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो और ये कॉन्सेप्ट समझाने का तरीका अच्छा लगा, बीच बीच में हम थोड़ा सा ये हो जाते हैं, है ना, फंबल कर जाते हैं, तो बस माफ़ी उसके लिए, और क्या ही बोल सकते हैं हम। तो अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। बहुत दिन के बाद वीडियो आ रहा है तो उसके लिए बहुत दिल से सॉरी कि हम वीडियो नहीं डाल पा रहे थे, कुछ प्रॉब्लम था, कुछ इशू था, उसके वजह से हम नहीं डाल पा रहे थे। ठीक है, तो बट अब वीडियो डाल दिए हैं, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और चैनल पर अगर नए आए हैं, प्रिपरेशंस कर रहे हैं आप अच्छे से, अगर आपको अच्छा कंटेंट चाहिए तो आप चैनल से जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, मिलते हैं इसी के यानी कि मैट्रिक्स के वर्कशीट के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।